हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर शिल्पी शर्मा। वेलकम बैक टू माय चैनल होलिस्टिक हीलिंग। क्या आप जानते हैं कि हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ। बट दोनों में डिफरेंस ये है कि हमारी फ़िज़िकल हेल्थ में अगर कोई इशू होता है या प्रॉब्लम आती है तो हमें दिखाई देती है, बट मेंटल हेल्थ हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए लोग इसे इम्पॉर्टेंस भी नहीं देते। जबकि हमारा माइंड और बॉडी दोनों आपस में कनेक्टेड है। जितने भी साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर होते हैं वो मोस्टली मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की वजह से होते हैं, और फिज़िकल हेल्थ इशू की वजह से मेंटल एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी 5 ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में जो बताते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ को केयर की ज़रूरत है। सबसे पहला साइन है फीलिंग एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर रेस्ट, यानी कि आपको हमेशा एग्जॉस्टेड फील करेंगे चाहे आपने जितना भी रेस्ट किया हो। यानी बिना किसी शारीरिक कारण के आप हमेशा थकान महसूस करेंगे। ये बेसिकली इमोशनल बर्नआउट का भी साइन हो सकता है, जैसे कि सप्रेस्ड इमोशन। हो सकता है कि आपका मन जो है वो शरीर से ज़्यादा बोझ उठा रहा हो। कुछ मेंटल कंडीशंस फिजिकल सिम्टम्स के रूप में भी मैनिफेस्ट होती हैं, जैसे कि शरीर में बिना कारण के दर्दे रहना, IBS यानी डाइजेस्टिव इशू होना, कभी कॉन्स्टिपेशन होना तो कभी लूज मोशन होना, सेंसिटिविटी इंक्रीज़ हो जाना, कभी लाइट के लिए तो कभी साउंड के लिए। ज़्यादा तेज़ साउंड आपको अच्छी नहीं लगेगी या ज़्यादा तेज़ लाइट आप बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा साइन है मूड स्विंग्स होना, यानी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप इरिटेटेड फील करने लगोगे। जब आप इमोशनली फुल हो जाते हो या ओवरवेल्म फील करने लगते हो तो छोटी छोटी बात भी आपको इरिटेट करने लगती है, गुस्सा आने लगता है, मूड स्विंग्स होने लगते हैं। फीलिंग ऑफ सैडनेस और होपलेसनेस भी मेंटल हेल्थ इशू ही है। ऐसा तब होता है जब आप किसी से कुछ शेयर नहीं करते, अंदर ही अंदर घुटते रहते हो, अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हो। इससे आप इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाते हो, जिससे आपका कॉर्टिसोल लेवल बॉडी में इंक्रीज़ हो जाता है और हमेशा फाइट और फ्लाइट मोड में रहने लगते हो, जिसकी वजह से बॉडी में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जो तीसरा साइन है वो है पर्सनैलिटी शिफ्ट। आपकी पर्सनैलिटी में एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट आने लगता है। जो चीज़ें पहले आप इंजॉय करते थे अब आपको उसे करने का मन ही नहीं करता, आप उसमें कम एंगेज होना पसंद करते हैं। हॉबीज़, रिलेशनशिप्स, इवन फूड भी डल फील होने लगता है। आप प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं। ये बेसिकली इमोशनल नमनेस, डिप्रेशन और मेंटल ओवरलोड का साइन है। जो हमारा चौथा साइन है वो है सोशल विड्रॉल, यानी कि खुद को आइसोलेट कर लेना, अकेले रहने की इच्छा होना। वैसे तो थोड़ा बहुत अकेलापन ज़रूरी होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए, बट जब अकेलापन आपकी आदत बन जाए तो ये संकेत है कि आपकी मेंटल हेल्थ जो है उसको केयर की ज़रूरत है। आपको फ्रेंड्स और फैमिली का साथ भी अच्छा नहीं लगेगा। कोई आउटिंग का प्लान बनेगा तो वो भी आप कैंसिल कर देंगे, फंक्शंस अटेंड करना छोड़ देंगे। ये एक रेड फ्लैग है जो बताता है कि आपकी मेंटल हेल्थ को केयर की ज़रूरत है। जो पाँचवा साइन है वो है स्लीप और एपेटाइट में चेंज आना। आपके स्लीप पैटर्न में चेंज आएगा, या तो आपको इंसोम्निया हो जाएगा, आप सारी सारी रात जागेंगे, या फिर आपको ज़रूरत से ज़्यादा नींद आएगी बट स्टिल यू विल फील एग्जॉस्टेड। भूख कम हो जाएगी या भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप इमोशनल ईटिंग करने लगेंगे जिसकी वजह से वेट बढ़ने लगेगा। अगर ये संकेत आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपकी मेंटल हेल्थ को केयर की ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य जो है वो लग्जरी नहीं है, ये एक फाउंडेशन है। आप भी हीलिंग, सपोर्ट और केयर को डिज़र्व करते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये वार्निंग साइन है, डायग्नोसिस नहीं है। अगर आपको ये साइन और सिम्टम दिखाई दे रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, ताकि आपको राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट और राइट डायग्नोसिस हो सके। अगर आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक करना चाहते हैं तो नीचे मैंने उसका लिंक दिया है, आप उस फॉर्म को भर के मेरे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आने वाली वीडियोस में मैं आपकी मेंटल हेल्थ को बेटर बनाने के लिए कुछ सिंपल होलिस्टिक प्रैक्टिसेस के बारे में बात करूंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।